ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण सतरूद्र संहिता 9वां अध्याय। भैरव को ब्रह्म हत्या की प्राप्ति और ब्रह्मा के 5वें सिर का उनके पीछे लगना तथा काशी में कपाल होना। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार, तुम अब भैरव की दूसरी कथा प्रेम पूर्वक सुनो। यह कथा महादोषों को दूर करने वाली और भक्ति को बढ़ाने वाली है। भैरव ने सती की आज्ञा से कापाल पद धारण किया और काशी का सानंद प्राप्त कर काल के भी भक्त महाकाल हुए। विश्वात्मा भैरव रूपधारी ब्रह्मा का कपाल लेकर तीनों लोकों में घूमने लगे, किंतु उन दारुण ब्रह्म हत्या ने कहीं भी उनका पीछा करना न छोड़ा। वे प्रत्येक तीर्थ में भी घूमे, किंतु ब्रह्म हत्या से मुक्त न हुए। इस कारण शिव की महिमा अद्भुत जाननी चाहिए। किसी समय प्रमथ गणों से सेवित हुए शिव जी इच्छा पूर्वक विचरण करते हुए विष्णु के स्थान पर पहुँचे। तदंतर महादेवांश से उत्पन्न हुए सर्प का कुंडल धारण किए त्रिनेत्र महाकाल पूर्णाकारुण भैरव को आए हुए देखकर विष्णु देवों मुनियों एवं अन्य देवताओं ने चारों ओर से उन्हें दंडवत किया। अनंतर कमलापति विष्णु ने इन्हें भी पुनः प्रणाम कर नाना प्रकार के स्तोत्रों से हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। फिर हे महामुनि, आनंद में पूर्ण हुए उन विष्णु ने प्रसन्न होकर क्षीर सागर से कमल निवासिनी लक्ष्मी से कहा। विष्णु बोले, हे प्रिय, हे कमल नयने, हे अनगे, हे शुभगे, तुम धन्य हो। और हे सुखोरी, मैं जो हम दोनों को जगतपति शिव का साक्षात दर्शन हुआ। यही लोगों को धारण करने वाले धाता विधाता एवं ईश्वर है। यही अनादि सबको शरण देने वाले शांत तथा 26 तत्व वाले हैं। यही सर्वज्ञ सर्वयोगीश्वर सर्वभूताधिपति सर्वभूतांतरात्मा एवं सबको सब कुछ देने वाले हैं। हे देवी, निद्रा को त्याग श्वास को रोक कर शांत समाधि वाले योगी जिन्हें ध्यान लगाकर बुद्धि के द्वारा हृदय में देखते हैं, उन योगीश्वर को तुम देखो। वेद मार्ग के तत्वज्ञ एवं स्थिर मन वाले योगी जिन्हें जानते हैं, वही सर्वव्यापक आरूप ईश्वर स्वरूप धारण कर यहाँ प्राप्त हुए हैं। अहो, इन परमेष्टि की चेष्टा भी अद्भुत है कि जिनके चरण का वर्णन करने वाले मनुष्य को पुनः देह नहीं धारण करना पड़ता एवं जिनके दर्शन कर फिर पृथ्वी में जन्म में नहीं लेना पड़ता, वही स्वयं शशिभूषण भगवान शिव आज साकार बनकर यहाँ पधारे हैं। हे लक्ष्मी, हे महालक्ष्मी, कमल के पत्ते के समान बड़े बड़े मेरे नेत्र आज सफल हुए। जो इन्हें महादेव का दर्शन प्राप्त हुआ, देवताओं के उस पद को धिक्कार है कि जिन्होंने समस्त दुखों का नाश करने वाले मोक्षदायक इन शंकर का दर्शन नहीं किया। यदि देवेश शिव का दर्शन कर मुक्ति न प्राप्त की, तो देवलोक में इससे बढ़कर और कौन अशुभ बात होगी।
नंदीश्वर बोले, लक्ष्मी से इतना कह लेने के पश्चात विष्णु पुलकित हो शिव जी से बोले। विष्णु बोले, हे विभो, हे सर्व पाप हर, हे अव्यय सर्वज्ञ होते हुए भी आप यह क्या कर रहे हैं? हे महामते, हे त्रिलोचन, यह तुम्हारी क्रीड़ा किस कारण हो रही है? हे कामारे, हे विरूपाक्ष, आपकी इस प्रकार की चेष्टा का क्या कारण है? हे भगवान, हे शंभो, हे शक्तिपते, आप किस कारण से उच्चाटन करते हुए भ्रमण कर रहे हैं? हे जगन्नाथ, आप तो त्रिलोक का राज देने वाले हो। मुझे आपके इस आचरण से संदेह हो रहा है। नंदीश्वर बोले, विष्णु ने जब ऐसा कहा तब भैरव जी हंसकर फिर वही कथा विष्णु से कहने लगे। भैरव बोले, मैंने अपनी उंगली के नखाग्र से ब्रह्मदेव का सिर काट लिया है। उसी पाप को दूर करने के लिए इस शुभ व्रत का अनुष्ठान करता हूँ। नंदीश्वर बोले, जब भैरव ने लक्ष्मीपति विष्णु से कहा तब कुछ स्मरण कर विनम्र हो विष्णु पुनः नम्रता पूर्वक उनसे निवेदन करने लगे। विष्णु बोले, हे संपूर्ण विघ्नों को दूर करने वाले प्रभु, आपकी जैसी इच्छा हो वैसी क्रीड़ा करो, परंतु हे महादेव, मुझे अपनी माया से मोहित मत करो। हे विभो, कल्प कल्प में आपकी नाभि से सत्य योग द्वारा करोड़ों ब्रह्मांड प्रकट होते रहते हैं, अतः आप इस माया का त्याग करो। आत्माओं के लिए यह अत्यंत दुष्कर है। आपकी माया से आदि समस्त देव मोहित हो जाते हैं। हे सर्वेश्वर, हे सद्पुरुषों को गति देने वाले पार्वती, मैं आपके अनुग्रह से आपकी सारी चेष्टाएं जानता हूँ। हे हर संहार काल के उपस्थित होने पर जब आप समस्त देवताओं, मुनियों एवं वर्णाश्रम जनों को उपसंगत करेंगे, तब क्या हे महादेव उस समय आपको ब्रह्म वध का पाप लगेगा? हे शिव, आप पराधीन नहीं हैं, आप स्वतंत्र होकर क्रीड़ा करते हैं। आपके कंठ में ब्रह्मा के अस्थि की माला अर्घी के समान विराजित हो रही है। तब भी हे निष्पाप शिव, आपके पीछे ब्रह्म हत्या लगी है। जो मनुष्य पाप करके भी जगदाधार आपका स्मरण करता है, हे ईश, आप उसके पापों को दूर कर देते हैं। जिस प्रकार सूर्य के समीप में अंधकार नहीं दिख सकता, उसी प्रकार जो आपके भक्त हैं उनका पाप नष्ट हो जाता है। जो पुण्यात्मा आपके नामों का स्मरण करता है, उसके ब्रह्म हत्या की समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे जगतपते, जिस मनुष्य की वाणी आपके नाम में अनुरागयुक्त हो जाती है, पहाड़ के सूर्य के समान भारी से भारी आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हे परमात्मन, हे परमधाम, हे स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले प्रभु, यह आपका भक्त पारतंत्र के कारण है। हे देवेश, मैं आज आपके दर्शन से धन्य हो गया। जो योगियों से अगम जगन्मय आप अविनाशी की दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। आज मुझे परम लाभ मिला और मेरा परम कल्याण हो गया। आपके इस दर्शन से मैं अमृत के समान तृप्त हो गया। मुझे स्वर्ग एवं मोक्ष तृण के समान ज्ञात हो रहा है।
गोविंद विष्णु के इस प्रकार कह लेने पर महालक्ष्मी ने अत्यंत निर्मल मनोरथवती नाम की भिक्षा उनके पात्र में दे दी। फिर तो भैरव जी भी परम प्रसन्न हो भिक्षाटन के निमित्त अन्यंत्र चले गए। तदंतर विष्णु ने उनके पीछे पीछे जाने वाली ब्रह्महत्या को बुलाकर प्रार्थना करते हुए कहा, हे ब्रह्महत्ये, तुम त्रिशूलधारी इन शिव को छोड़ अन्यत्र चली जा। ब्रह्महत्या बोली, मैं इसी बहाने इन शिव की सेवा कर रही हूँ। मैं भैरव रूपधारी शिव का दर्शन कर अपने आप को पवित्र करूंगी। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, विष्णु के द्वारा इस प्रकार कहने पर भी उस ब्रह्महत्या ने भैरव का पीछा नहीं छोड़ा। तब हंसते हुए भैरव ने विष्णु से कहा। भैरव बोले, हे लक्ष्मीपते, हे मान प्रदान करने वाले, मैं तुम्हारे अमृत रूपी वचनों से अत्यंत संतुष्ट हूँ। जैसा आप कहते हैं उसी प्रकार साधुओं का स्वभाव होना चाहिए। हे अनग, हे गोविंद, तुम मेरे भक्तों में सर्वथा निष्कपट श्रेष्ठ भक्त हो, अतः तुम मुझसे वर मांगो, मैं तुम्हें वरदान दूंगा। भिक्षाटन में अपमान को प्राप्त करने वाले भिक्षुक लोग अत्यंत पवित्र भिक्षा से उतने प्रसन्न नहीं होते जितना सम्मान रूपी सुधा को प्राप्त करने से वे तृप्त होते हैं। नंदीश्वर बोले, परमात्मा भैरव के वचन सुनकर विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो उन महेश्वर से बोले। विष्णु बोले, हे देव, मेरे लिए यही सबसे प्रशंसा के योग वर है, जो मन वाणी से सर्वथा परे देवताओं के स्वामी आपका दर्शन कर रहा हूँ। आपकी यह अमृतमयी कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहे, बस इतने से मैं प्रसन्न हूँ। हे हर, आपकी सज्जनों के ऊपर इस प्रकार की कृपा दृष्टि बने रहना बिना यत्न के ही निधि का लाभ है। हे शंभो, आपके चरण युगलों का मुझसे कभी वियोग न हो, मुझे यही वर दीजिए, इसके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भैरव बोले, हे तात, हे महामते, जैसा तुमने कहा है वैसा ही हो। आज से तुम सभी देवताओं को वर देने वाले हो गए। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, इस प्रकार विष्णु के ऊपर कृपा करे ब्रह्मा इंद्र आदि लोकों में विचरण करते हुए वे अभिमुक्त वाराणसी क्षेत्र में चले गए। उन भीषण आकृति वाले भैरव के काशी में पहुँचते ही ब्रह्महत्या हाहाकार करती हुई पातालपुरी चली गई और ब्रह्मा जी का कपाल तीर तत्क्षण भैरव जी के हाथ से छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, जिससे वह स्थान कपाल मोचन नामक तीर्थ से विख्यात हुआ। उस समय ब्रह्म कपाल हाथ में गिरा देख रुद्र ने आनंद के साथ नृत्य किया। ब्रह्मा का जो सिर भैरव के अनेक स्थानों पर भ्रमण करते पर भी उनके हाथ में चिपका पड़ा था, वह उनके काशी में प्रवेश करते ही क्षण मात्र में गिर पड़ा। इतना ही नहीं, जिस ब्रह्म हत्या का नाश कहीं और किसी स्थान पर नहीं हुआ, वह काशी में क्षण मात्र में नष्ट हो गई। इसी कारण काशी सदा सेवनीय है। जो काशी के इस कपाल मोचन तीर्थ का स्मरण करेंगे, उनके जन्म जन्मार्जित समस्त पाप चाहे इस लोक में हो अथवा परलोक में शीघ्र नष्ट हो जाएंगे।
जो लोग इस तीर्थ को प्राप्त कर विधि पूर्वक स्नान कर देवता एवं पितरों का तर्पण करेंगे, वे ब्रह्म हत्या से छुटकारा पा जाएंगे। भैरव ने इस प्रकार कपाल मोचन तीर्थ का निर्माण कर स्यों भक्तों के पापों को भक्षण करते हुए वहीं पर निवास किया। मार्ग शीर्ष मास की कृष्णाष्टमी को लीला करने वाले सतपुरुषों के प्रिय सदाशिव भैरव के रूप में प्रकट हुए। जो मनुष्य मार्ग शीर्ष मास की कृष्णाष्टमी को काल भैरव के समीप स्थित हो व्रत रहकर जागरण करता है, वह महापापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, अन्यत्र रहने वाला भी जो मनुष्य भक्ति भाव से व्रत रहकर जागरण करता है, वह भी पापों से छूटकर उत्तम गति प्राप्त करता है। जंतुओं के जन्म जन्मांतरार्जित पाप काल भैरव के दर्शन मात्र से नष्ट हो जाते हैं। जो काल भैरव के भक्तों का अपकार एवं अहित करते हैं, वे मूढ़ दुखित होकर सदैव दुर्गति को प्राप्त होते रहते हैं। जो लोग विश्वेश्वर की भक्ति करने पर भी काल भैरव के भक्त नहीं हैं, वे काशी में निवास करते हुए भी महान दुख प्राप्त करते हैं। जो वाराणसी में रहकर भी काल भैरव का दर्शन नहीं करते, उनके पाप शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान काशी में बढ़ते रहते हैं। जो लोग काशी में रहकर कृष्णाष्टमी अथवा मंगल के दिन कालराज का दर्शन नहीं करते, उनका पुण्य कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान क्षीण होता रहता है। ब्रह्म हत्या को दूर करने वाले भैरव उत्पत्ति संज्ञक इस आख्यान को सुनकर मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पापों से छूट जाता है। कारागार में स्थित हुआ अथवा भयानक विपत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य भी भैरव के इस प्रादुर्भाव को सुनकर संकट से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार शिवदत्ती भाषा टीका सहित शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में भैरवावतार लीला वर्णन नामक 9वां अध्याय समाप्त। बोले शंकर भगवान की जय।